नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र आज से शुरू। अरुणाचल प्रदेश जीएसटी संशोधन विधेयक, अरुणाचल प्रदेश सिविल कोड संशोधन और अरुणाचल प्रदेश टेनेंसी विधेयक सदन में पेश। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान फिर उठा अरुणाचल प्रदेश के लिए आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के लिए अलग कैडर की मांग। विधानसभा में होलोंगी में बन रहे एयरपोर्ट का नाम दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर करने का प्रस्ताव ध्वनिमत से हुआ पारित। संवाददाताओं से बातचीत में राज्य के नागरिक उड्डयन मंत्री नाकप नालो ने कहा, होलोंगी एयरपोर्ट से विमान सेवा अक्टूबर महीने से शुरू होने की है संभावना। राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा और राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने अपना वोटर आईडी आधार से किया लिंक। प्रदेश के सभी मतदाताओं से वोटर आईडी आधार से जोड़ने की अपील। कहा, फर्जी मतदाताओं से मिलेगी निजात और विकास योजनाओं में भी मिलेगी मदद। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ। विधानसभा सत्र के पहले दिन पूर्व मंत्री चांगकोम होंदिंग को श्रद्धांजलि दी गई और उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। विधानसभा की पटल पर अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की 1998 से 2007 और 2018 से 2021 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लोकायुक्त अरुणाचल प्रदेश की 2021 और अरुणाचल प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन सर्विस रूल 2022 तक पर रिपोर्ट, वर्ष 2018 से 2021 के लिए अरुणाचल प्रदेश स्टेट फूड कमीशन और वार्षिक रिपोर्ट सहित कुल 6 रिपोर्ट पेश की गई। विधानसभा में आज 3 विधेयक पेश किए गए, जिसमें अरुणाचल प्रदेश जीएसटी संशोधन विधेयक 2022, अरुणाचल प्रदेश सिविल कोड संशोधन 2022 और अरुणाचल प्रदेश टेनेंसी विधेयक 2022 शामिल है। राज्य विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक निनोंग इरेंग ने प्रश्नकाल के दौरान अरुणाचल प्रदेश के लिए अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अलग कैडर की मांग की। उन्होंने कहा कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों का कार्यकाल 2-3 साल होने से वे राज्य के मुद्दों को सही से नहीं समझ पाते और इससे विकास कार्य प्रभावित होता है। अपने जवाब में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि विधानसभा में इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को पहले ही भेजा जा चुका है और केंद्रीय गृह मंत्री से अरुणाचल के लिए अलग कैडर को लेकर कई बार बातचीत हो चुकी है। तो 2017 में हम लोग ने इसका जो इम्पोर्टेंस है, आईएएस कैडर सेपरेट होना चाहिए, ऑल इंडिया सर्विसेज का कैडर सेपरेट होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में, इसमें बहुत डिटेल चर्चा करके हम लोग ने रिकमेंडेशंस हाउस से ही एडॉप्ट करके हम लोग ने भारत सरकार को हम लोग ने भेजा हुआ है। और जब भी हमारा मीटिंग होता है पीएमओ लेवल में हो या अपना होम मिनिस्ट्री लेवल में, तो हमेशा इस विषय के ऊपर मैं हमेशा हाईलाइट भी करते आया हूँ मैं अभी तक। तो अभी इसमें समस्या तो ये है कि सब लोग तो बोल तो रहा है कि ये डिमांड और मांग जो है काफ़ी जेन्युइन है अरुणाचल के प्रति, एक सेपरेट कैडर जो डिमांड है वो जेन्युइन तो है, मगर प्रैक्टिकली वहाँ पे आगे कुछ वहाँ पे बढ़ नहीं रहा है भारत सरकार के लेवल में। तो जैसे अभी ऑनरेबल मेंबर निनोंग इरेंग जी ने जो कहा कि अरुणाचल जो है काफ़ी बड़ा एक स्टेट है और यहाँ में फ़िलहाल जो एग्जिस्टिंग जो हमारा यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग ऑल इंडिया सर्विसेज से जो आते हैं, तो सीनियर लेवल में उनका पोस्टिंग टेन्योर 2 साल का होता है और जूनियर लेवल में 3 साल का पोस्टिंग वो लोग यहाँ पे सर्व करके जाते हैं। और ऑल इंडिया सर्विसेज के सभी ऑफिसर्स काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे के वो लोग जाते हैं, मगर टेन्योर कम होने का कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो भारत सरकार को ऑलरेडी हम लोग ने सेपरेट क्रिएशन ऑफ सेपरेट कैडर का विषय तो मैं वहाँ पे रखा ही हूँ और साथ साथ एक ऑप्शन भी दिया हूँ कि चलो अगर कॉम्प्लिकेटेड होता है कि सेपरेट कैडर बनने में अगर प्रॉब्लम है तो टाइम बीइंग के लिए क्यों ना या तो टेन्योर, जैसे मेंबर निनोंग इरेंग जी ने यहाँ में बात रखा ऑनरेबल स्पीकर साहब, कि पोस्टिंग जो है कम से कम 2 साल या 3 साल के जगह में उसको बढ़ा के 5 साल किया जाए। तो आप लोगों का जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए थ्रू यू ऑनरेबल स्पीकर साहब, पिछले 4-5 सालों से जो प्रैक्टिस जो करके आया है भारत सरकार ने, अरुणाचल कम्स अंडर द यूटी
कार्डर ऑफ ट्रांसफर एंड पोस्टिंग, यूटी कार्डर में हम लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ जाता है। मगर माननीय अमित शाह जी जब से एज होम मिनिस्टर टेक ओवर किया है लास्ट 3 इयर्स में, तो उनका जो ट्रांसफर जैसे 2 साल का टेन्योर ख़त्म होने का बाद में या 3 साल का टेन्योर ख़त्म होने का बाद में जो जेसीए जो होके वो लोग टाइमली जो निकल के जाता है यहाँ से ऑफिसर, वो चीज़ जो है अमित शाह जी ने अभी रुका के रख दिया है। इसलिए अभी अरुणाचल प्रदेश में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अपना ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स पिछले 4 साल मोर देन 4 ईयर से भी लोग यहाँ पे अभी अपना सर्विस यहाँ पे दे पा रहा है। सो एनीवे दिस मैटर इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन। वहाँ भारत सरकार में डिलीब्रेशंस हो रहा है कि यूटी कार्डर को अभी किस प्रकार से और भी इसको स्ट्रेंथनिंग किया जाए, क्योंकि आप सबको पता है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 होने के बाद में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख भी अभी यूटी कार्डर में आ गया है। तो इसको चलते हुए अभी यूटी का जो शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कहा है कि चाइल्ड केयर लीव के तहत लंबे अवकाश पर जाने वाली महिला शिक्षकों और कई विद्यालयों में विषय के शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा कोष से शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग और कई अन्य सदस्यों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में श्री तेदिर ने कहा कि राज्य सरकार सभी सरकारी विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर गंभीर है और रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग को आग्रह भेजा गया है। क्योंकि ये जो अर्ली 80s एंड 90s में जब लीव सब्सिट्यूट की प्रावधान था, उस समय भी हमने भी लीव सब्सिट्यूट की नौकरी की, लेकिन अर्ली 90 के बाद ये जो प्रावधान है हटाया गया है। इवन जो भारत सरकार में भी ये प्रावधान था, हमारी स्टेट सरकार में भी ये प्रावधान था लीव सब्सिट्यूट की, तो अब वो हमारे यहाँ प्रावधान ख़त्म हो गए हैं। अब रही बात जो हमारी लेडीज टीचर की जो सीसीएल जो जाता है 6 महीना 2 साल, ये भारत सरकार के नियम में, हमारे अरुणाचल सरकार के नियम में उनको तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद जो टीचर कमी होती है, इस बार हमने इस साल लास्ट ईयर से इस साल हमने ये शुरुआत किया कि माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा कोष के तहत जो भी सब्जेक्ट टीचर छुट्टी पे जाते हैं, उसके बदले में हम लोग 25,000 रुपये दे के उस सब्जेक्ट टीचर के लिए हमने अपॉइंटमेंट करते हैं। इसलिए जहाँ भी अगर कहीं में अगर लॉन्ग लीव में चला गया तो उसके लिए प्रावधान हमने रखा है और आने वाले समय में ये टीचर की कमी नहीं होगी। विधायक तारिन दाकपे ने आज विधानसभा में हारमती से लेकर रागा के रास्ते दापोरिजो तक रेल लाइन की मांग करते हुए राज्य सरकार से संबंधित मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया। अपने जवाब में राज्य के कम्युनिकेशन मंत्री नकप नालो ने कहा कि पहले चरण की रेल परियोजनाओं का सर्वे पूरा होने के बाद ही नई परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा। There is no proper road communication link from Assam. If railway line is connected from Harmoti to Daporjo via Kimen, Yajali, Jiro, Tamen, Raga, Gepen, Puchigeko and Daporjo, which will be benefited for the people of these areas. हमारे यहाँ है कि हाईवे जो है डबल लेन जो है अभी दापोरिजो तो दापोरिजो तो ईटानगर का डबल लेन जो है वो कटिंग अभी भी चल रहा है। और इस बार जब ये होगा, हमारा यही प्रोसेस खत्म होने के बाद फिर एक सेकेंड स्टेप आएगा कि उसका रेलवे का प्रपोजल। और रेलवे का प्रपोजल अभी इसलिए नहीं किया कि क्योंकि हमारा अरुणाचल में और भी प्रपोजल्स है हमारा स्टेट का ओर से, और मिनिस्ट्री से एक्सेप्ट किया उसका सर्वे अभी तक चल रहा है। जब वो ये पर्ल स्पेस का सर्वे जब खत्म हो जाएगा मिनिस्ट्री से और हमारा स्टेट का ओर से लैंड एक्विजिशन खत्म हो जाएगा, हमारा सेकंड प्रपोजल जब जाएगा। इसलिए ये सेकंड प्रपोजल जो है हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन पहले हमारा रेलवे का जो हमारा पर्ल स्पेस का प्रपोजल है उसको खत्म करने के बाद, सर्वे खत्म होने के बाद प्रपोजल करेंगे। विधानसभा में आज होलोंगी में बन रहे एयरपोर्ट का नाम दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। दोनी पोलो एयरपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मीडिया को बताया कि अब इस प्रस्ताव को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा जाएगा और फिर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पारित होने के बाद ईटानगर के लिए एयरपोर्ट का नाम दोनी पोलो ईटानगर एयरपोर्ट हो जाएगा। इधर विधानसभा परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में राज्य के नागरिक उड्डयन मंत्री नकप नालो ने कहा कि होलोंगी एयरपोर्ट से विमान सेवाएं अक्टूबर महीने से शुरू होने की संभावना है और देश की
कई विमान कंपनियां ईटानगर से सेवा शुरू करने में रुचि दिखा रही है। मैंने सैडल आना वो एयरलाइन का ऊपर होता है। हम लोग टच में है कि हम जैसे कि आप मीडिया में आगे निकल गया, हम इंडिगो और विस्तारा, आकाशा नया एयरलाइन है और हमारा अभी स्टैंड बाय में है वी फ्लाइज। ये कंटिन्यू अभी चलना शुरू, लेकिन एक तो डिले हुआ है कि सो फार द डिले ऑफ ऑपरेशनल इज कंसर्न। इस पे ऐसे कि हमारा सैडल जो है एयरलाइन का अक्टूबर का सैडल फिक्स होता है, इसलिए अक्टूबर से पूल से शुरू होगा। कोई भी एयरलाइन आएगा आपको दिखाई देगा। और अभी जो है हमारा एयरपोर्ट जो है हर चीज़ पूरा रेडी है, रनवे रेडी है, टर्मिनल बिल्डिंग रेडी है और ATC रेडी है, क्योंकि सैडल का आगे पीछे होने के कारण वो हम लोग डिले हो रहा है। और हमारा जो काम जो है कंस्ट्रक्शन जो है टाइम से पहले कंप्लीट किया इसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से और एज पर DGCA के हिसाब से उन रिक्वायरमेंट हमारा ट्रेनिंग जो है 100% ऑफिसर और ये उसमें ऑफिसर और सिपाही पूरा मिला 100% माने ये क्या होता है ट्रेन हो चुका है। अभी स्टेशन ये होलोंगी में है और उसका बाद उसमें 2 प्रकार का है, जेंट्स है, लेडीज़ है। लेडीज़ का प्रेस्किंग के लिए लेडीज उसको ट्रेनिंग दिया गया। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा और राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने अपना वोटर ID आधार कार्ड से लिंक किया। इस अवसर पर जिला चुनाव अधिकारी पपुमपारे, जिला उपायुक्त सचिन राणा और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ओमे अपांग मौजूद थे। राज्यपाल ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से भारतीय चुनाव आयोग की साइट पर जाकर अपना वोटर ID आधार से जोड़ने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि इस प्रक्रिया से फर्जी मतदाताओं की समस्या पर काबू पाया जा सकेगा और पारदर्शी फोटो आधारित इलेक्टोरल रोल से विकास योजनाओं में भी मदद मिलेगी। ईस्ट कामेंग जिले की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ख्यारी सतम की चढ़ाई के प्रयास के दौरान लापता हुए अरुणाचल प्रदेश के पहले एवरेस्टर तापिम रा और उनके साथ गए नीकू दाओ का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। राज्य के पर्यटन मंत्री नाकाप नालो ने कहा कि राज्य सरकार भारतीय सेना और पर्वतारोहियों के साथ मिलकर तलाशी अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के कारण सर्च ऑपरेशन में सेना के हेलीकॉप्टरों का उपयोग अब तक नहीं हो पाया है। जिला उपायुक्त प्रविमल अभिषेक ने भी सोमवार को सर्च ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। चीफ मिनिस्टर खुद मॉनिटरिंग कर रहा है कि रेस्क्यू और ऑपरेशन टीम को, और हमारे गवर्नमेंट का मिशनरी स्टैंड बाय पे है। हेलीकॉप्टर का जो है एयरपोर्ट से रिक्वेजिशन लेकर रखा है, आर्मी से रिक्वेजिशन लेकर रखा है और आर्मी का एक्सपीडिशन टीम जो है एक्सपर्ट जो है इंडियन आर्मी का वो पूरा एंगेज है। लेकिन वेदर ऐसे हो रहा है कि वेदर का अभी आगे पीछे होना ये ना। अभी ये वेदर फोरकास्ट ये बता रहे हैं कि आपका 8 तारीख से कुछ इम्प्रूव होगा। एज इन वेन इम्प्रूव ये होगा तब तक हम लोग रेस्क्यू फिर एयर माने एरियल सर्वे शुरू होगा। ऐसे हर एरिया है कि इसलिए डिले हो रहा है। Given those harsh weather conditions, we came up with Plan B on 31st August to send a food-based search and rescue operation team. Accordingly, all the troop movements were done on 31st August, and on 1st September we have successfully launched the search and rescue operation from Vio village, and as on today, that is 4th September, the forward team has reached the confluence point of Wapiang Bang River and Kaming River. राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जुलाई महीने में राजभवन में रक्तदान शिविर लगाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में चिकित्सकों, नर्सिंग ऑफिसर्स और लैब टेक्नीशियन को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने रक्तदान के साथ ही ब्लड बैंक में रक्त की सुरक्षा पर जोर दिया। राज्यपाल ने अस्पतालों में गंभीर रूप से बीमार और आपात स्थिति में लाए गए मरीजों को स्वस्थ रक्त की उपलब्धता पर बल दिया। एक पार्ट मान लिया कि मेन और बेसिक और इनिशियल पार्ट, लेकिन इसका प्रिजर्वेशन हर डिस्ट्रिक्ट में इसको रखना, हर डिस्ट्रिक्ट में कनेक्शन हो सके और वो जब जरूरत पड़े तो लोगों को दिया जा सके, ये बहुत बड़ा काम बाकी है। तो इसके लिए अभी आप लोगों ने जितना काम किया है और जिस मुकाम पर आपने इस मोमेंटम को लाया है उसके आगे बढ़ना है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो बहुत आवश्यक है कि हम इनिशियली जो हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं डिस्ट्रिक्ट में उनको हम सिलेक्ट करें और वहाँ ये जो हमारा ब्लड को प्रिजर्व करने की यूनिट्स है वो लगाएं।
और इसके बारे में मैंने बातचीत की है और मैं यह कोशिश करूँगा कि जो हमारा यह फाइनेंशियल ईयर है इसी में कुछ न कुछ काम हो। हमारे यहाँ मिशन यह होना चाहिए कि किसी भी आदमी की, किसी भी बच्चे की, किसी भी माँ की या किसी डिलीवरी देती हुई माँ की, किसी भी हालत में ब्लड के न होने से इसमें किसी की मौत नहीं। राज्य सचिवालय ईटानगर में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पर एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की सोमवार को पहली बैठक हुई। मुख्य सचिव धर्मेंद्र की अध्यक्षता में इस बैठक के दौरान राज्य की विकास गतिविधियों और सरकार की परियोजनाओं के 28 लेयर्स की मैपिंग और उसे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पर अपलोड करने पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान वन, सड़क, जल आपूर्ति, पाइपलाइन, सीवर लाइन्स, सरकारी भवनों सहित सभी विभागों की विकास परियोजनाओं की मैपिंग 15 दिनों के भीतर मिशन मोड में पूरा करने और इसकी जानकारी पोर्टल पर अपडेट करने का निर्णय लिया गया। बैठक में एनुअल एक्शन प्लान के तहत दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर के लिए अतिरिक्त आधारभूत सुविधाओं के विकास, इंटरस्टेट बस टर्मिनल और नाहरलगन में सेंट्रल ड्रग वेयरहाउस और ईटानगर पीएम गति शक्ति स्टेट सेंटर की स्थापना को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में आज कैंसर स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया। मारवाड़ी युवा मंच, बीजेपी स्टेट मेडिकल सेल और अरुणाचल प्रदेश सरकार की कैंसर सोसाइटी द्वारा आयोजित फ्री कैंसर स्क्रीनिंग और जागरूकता शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। बीजेपी स्टेट मेडिकल सेल के कन्वेनर डॉक्टर डी परमे और जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ताजिंग ताकी ने लोगों से कैंसर स्क्रीनिंग का लाभ उठाने की अपील की। आपका कैंसर हो गया बोलने से परिवार में आपको तो छोड़िए, परिवार में, रिश्तेदारों में, सब में इमोशनल नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। कैंसर हो गया मतलब हो गया, क्या करेगा, अभी विदाई का टाइम आएगा, कब आएगा, सिर्फ रोकना है, दिन गिनना है हमको, वो सोचता है। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट होने के नाते मेरा पेशेंट जो सीए सर्विक्स का पेशेंट जिसको टाइम में हम लोग डायग्नोस किया है, बहुत लोग जिंदा है। आपका यहाँ जिया में भी है, ये बोलूंग में भी है, मेरा पेशेंट जिंदा है, नो प्रॉब्लम। किस लिए? क्योंकि इन लोग ने समय पे मेरा पास आया, कुछ और कारण से आया, लेकिन उनको चेक करते समय में मुझे डाउट हुआ ऐसा हो सकता है। टेस्ट किया, पॉजिटिव निकाला, फटाफट इलाज किया। हम लोग से जो नहीं हो सकता है उसको बीसीसीआई उसमें। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत राज्य भर में संतुलित आहार के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है। अपर सियांग जिले के यिंगकियोंग में आयोजित कार्यक्रम में मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट, एनीमिया, पोषक आहार, बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के बाद देखभाल के बारे में रैली के माध्यम से जागरूकता पैदा की गई। इस अवसर पर स्थानीय स्तर पर दैनिक आहार के लिए उपलब्ध फलों और सब्जियों के उपयोग के बारे में भी जानकारी दी गई। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।